आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की मांग को लेकर सोमवार को सर्व ब्राह्मण युवा परिषद द्वारा कमिश्नर ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इस आंदोलन में शीघ्र ही पूरे प्रदेश को जोड़ा जाएगा और बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन के संयोजक विकास अवस्थी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण परिवारों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उस पर महंगाई की मार के कारण कई परिवार ने अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी है। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी विकास अवस्थी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जहां अनेक योजना चलाकर उनके वर्गों को सहायता प्रदान कर रही है, लेकिन सरकार का गरीब ब्राह्मणों की ओर ध्यान नहीं है। इंदौर की सर्व ब्राह्मण चुथा परिषद ने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन चलाकर सरकार से समाज के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की मांग की, जिसकी शुरुआत आज संभाग आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर की। सर्व ब्राह्मण युवा परिषद ने आज आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण परिवार के जो विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति की मांग को लेकर के एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कई उदारवादी योजनाएं चला करके कई वर्गों में, कई समाजों में लाभ दे रखा है, तो उनकी दृष्टि ब्राह्मण समाज के कमज़ोर वर्ग पर क्यों नहीं पड़ रही है। हम उनसे निवेदन करने गए थे कि जिस प्रकार से मोदी जी ने जिस वर्ग को 10% आरक्षण दिया है, आप उस वर्ग को छात्रवृत्ति प्रदान करें, क्योंकि शिक्षा के अभाव में कई ब्राह्मण परिवार के बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, उनकी प्रतिभा दुनिया के सामने नहीं आ रही है। हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर धन संग्रह करके उन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान रहती है। सरकार जब सभी को बांट रही है तो ब्राह्मण समाज को क्यों डांट रही है। इस बात के साथ हमने हमारा आवेदन पहुंचाया है। अगर वो इस पर शीघ्र विचार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको हम व्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश में चलाएंगे। उसी कड़ी में आज हमने उज्जैन, देवास और धार के सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष को भी यहाँ बुलाया, उनके ही नेतृत्व में ज्ञापन और प्रदर्शन का कार्यक्रम करा। और ये चुनावी वर्ष है, उनको हमारी बात मानना पड़ेगी। ब्राह्मण समाज ये बात समझता है कि चुनावी वर्ष के समय ही राजनेताओं की जो है नींद खुलती है। इसी के तहत हमने 2013 में प्रदेश का अभियान चला के परशुराम जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित कराया था। मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात मानी, ब्राह्मण समाज ने उनको आशीर्वाद दिया और वो पुनः मुख्यमंत्री बने। 2018 में हमारी मांगों को दरकिनार कर दिया गया, तो हमने नोटा अभियान चलाया और हमने उनको सत्ता से दरकिनार कर दिया। इस बात को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 10% आरक्षण दिया केंद्र सरकार ने सवर्ण समाज को, तो ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज ने साथ दे करके उनको पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये 2023 चुनावी वर्ष है। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, हम सक्षम वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, कमज़ोर ब्राह्मण परिवारों को, कमज़ोर सवर्ण परिवार के बच्चों को पढ़ाई में मदद करें। आप खैरात टाइप बांट रहे हैं, वो उचित नहीं है। आप पढ़ाई में मदद कीजिए, वो सार्थक मदद होगी। आपके ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा जो करी है, उसका समाज से कभी कल्याण नहीं होगा। अगर आप उसमें गठन कर भी देंगे तो आपके यश में इनको आप उसमें अध्यक्ष और कार्यकारिणी में बिठा देंगे। अगर आप वास्तव में ब्राह्मण का कल्याण करना चाहते हैं तो ब्राह्मण समाज का जो कमज़ोर वर्ग है उसको शिक्षा में मदद करें, उसको छात्रवृत्ति दें। जिस प्रकार आपने अल्पसंख्यकों के लिए, अन्य वर्गों के लिए 3% की वार्षिक दर पर 7 साल के लिए आपने उद्योग धंधा लगाने के लिए राशि देने की